सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ की टीम सामने आ गई। 34 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 3 मुशीर भी काबीना में शामिल। सादिक संजरानी ने बतौर कायम मकाम सदर हल्फ लिया। कलमदान भी मिलना शुरू। आजम नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ, मौलाना असद महमूद वफाकी वज़ीर मवासलात, एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, शाहजैन बुगटी वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात, सेनेटर तलहा महमूद वफाकी वज़ीर सैफरान, शरी रहमान वजारत मौसमियाती तब्दीली, मुफ्ती अब्दुल शकूर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत, सैयद अमीनुल हक वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, शाजिया मरी वज़ीर तख्फीफ व गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ होंगी। वजारत ख़जाना का कलमदान मिफ्ता इस्माइल को सौंप दिया गया। हिना रब्बानी खर, अब्दुर्रहमान कांजो और आयशा गौस पाशा ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ उठाया। वफाकी काबीना का पहला इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग 14 वजारतों के साथ सबसे आगे। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी को 9 वजारतें मिली। जमीयत उलमा इस्लाम के 4, MQM के 2 वजीर काबीना का हिस्सा, एक वजारत जमहूरी वतन पार्टी और BAP के हिस्से में आई। BNP मेंगल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। ANP भी पहले ही माजत कर चुकी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद 2 वजीर मुमलिकत मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ओहदे का हल्फ न उठाया। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। कमर ज़मान कायरा और अमीर मकाम भी मुशीर मुकर्रर। सफारती पासपोर्ट साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हक है और उन्हें जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफसोस का मकाम है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले को मुल्की शहरियत से महरूम किया जा रहा है। सहाफ़ी ने पूछा कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा बनाएंगे? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, इंक्वायरी होगी, केस बनेगा तो फिर फैसला करेंगे क्या करना है। अपने खिलाफ मनशियात के झूठे मुकदमात की तहकीकात का इंदिया भी दे दिया। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। पैका ऑर्डिनेंस पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा, रियासत और उसके इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा JUI को मिल गया। जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। मुकाबले में किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला मुंतखब किए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी रह गया। सियासी जमातें पार्टी इन्हिराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हम सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पार्टी से इन्हिराफ की सजा क्या होगी, ये असल सवाल है। तारीख गवाह है, पार्टी से इन्हिराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एशनायक ने कहा, मुनहरिफ रुकन की नाअहली असम्बली की बकिया मुद्दत तक होगी। जस्टिस जमाल मंदोखीर बोले, आप पार्टी से इन्हिराफ को जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। स्वीडन और हॉलैंड में इस्लामोफोबिया के वाक़यात से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, आलमी बरादरी इन वाक़यात की मज़म्मत और इन्हें रोकने के इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने मुतासिरकुन तब्दीली पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के विजन की तारीफ़ की।
नए वज़ीर आला के इंतखाब के बावजूद पंजाब में डेडलॉक बरकरार। गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी की तकरीब न होने पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर पंजाब आइनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। इक़दामात आइनी अहकामात से रूकरदानी और पार्लियामेंट की रूह की तस्दीक के मुतरादिफ हैं। अदालत गवर्नर को नए वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के अहकामात जारी करे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अनवर मंसूर बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर शाह महमूद कुरैशी और फारूक हबीब की स्क्रूटनी कमेटी पर तनकीद। कहा घबराने वाले नहीं, सब फंड्स कानूनी हैं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा गया नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताख़ीर से रोका जाए। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में कराई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया जाए। अमरीका की पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम जारी रखना चाहते हैं। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को अहम शराकतदार और अहम साथी की नज़र से देखते हैं। मिलकर काम करने से ही पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। दो 2021 में पाकिस्तानी मईशत में 5.6% इजाफा हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की शशमाही तरक्याती रिपोर्ट जारी कर दी। 2021 में जुलाई ta दिसंबर इक्तिसादी सरगर्मियों ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। आलमी अजनास की कीमतों में इजाफे से महंगाई दोहरे हिस्से में रही। दरामदी बिल में तेजी से इजाफा हुआ जिसका रुपये पर बुरा असर पड़ा। डॉलर का पलटकरवार। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर फिर बढ़ गई। इंटरबैंक में 2 रुपये 12 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 184 रुपये 66 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 46,500 की नफसियाती हद खो दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्र रहमत। इस्लामाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। बारिश और तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। चतराल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कालाश वैली, बरोगल के बालाई मकामात और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन आधा तो गुजर चुका है, रोज़ आपका सही जा रहा होगा, आप फ्रेश होंगे। वैसे इस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेश होना, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन स्टिल मेक श्योर करें कि फ्रेश रहें। आपका दिन जो है आगे वाला जो अफ्तारी के करीब करीब है वो भी ठीक गुजरे। डे टू डे हैपनिंग्स, पॉलिटिकल हैपनिंग्स और वो सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसमें थोड़ा सा हिस्सा आप मिलाते हैं आकर। कल उम्मीद थी कि मौसम थोड़ा बेहतर होगा लेकिन नहीं हुआ। कराची के हवाले से जो आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे गर्मी तो है लेकिन गर्मी के साथ साथ कुछ अच्छी हवाएं भी चल रही हैं, समंदरी हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं की चलने की वजह से जो टेम्परेचर है टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल होता है। कराची की सबसे बेस्ट बात यही कि अगर वहाँ पे गर्मी के साथ अगर थोड़ी सी हवा भी चल जाए तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। शाम के टाइम स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, लेकिन ओवरऑल बारिश के हवाले से पेश गोई की थी हमने, महकमा मौसमियात भी की थी हमने, आपको नहीं बताया था
कहाँ हुई? वजीरों की बारिश होगी आज। अच्छा। काबीना में वजीरों की बारिश होगी मतलब आज। मौसम से वजीर कहाँ है? अच्छा, वो इस्लामाबाद में हुई है बारिश और वो वजीरान मुशीरान की बारिश हुई है। कोई तकरीबन 34 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया है और ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सिलसिला तो अपनी जगह, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है और हम उसी पे बात करते हैं। उसी पे बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बिलाखिर 9 दिन बाद वफाकी काबीना तश्कील देने में कामयाब हो गए और आज इत्तेहादी जमातों के 34 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऐवान सदर में वफाकी वुज़रा से हल्फ लिया। वफाकी काबीना 31 वफाकी वुज़रा में बात की जाए 3 वुज़रा मुमलिकत हैं, 3 मुशीर हैं, वो शामिल हैं और वुज़रा को कलमदान दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम वजीर खारजा के तौर पर तो लिया जा रहा था और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा भी ये गया था कि बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन आज अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया। जबकि काबीना में अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को भी वजीर आजम का मुशीर मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, वफाकी काबीना का पहला इजलास कल 10 बजे तलब कर लिया गया है। अहम इजलास होगा, अहम फैसले भी होंगे। हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो नया मुश्किल तरीन इम्तहान या कहना चाहिए कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो जवाल पजीर मईशत को बहाल करना है। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, आसमान को छूती तारीखी महंगाई, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट का हम जिक्र कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, बैरूनी अदायगियों के मसाइल, फिर मुझे लगता है कि इमरान खान के जाने के बाद रेमिटेंसेस के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। दूसरी जानिब IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने हैं। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेल आउट पैकेज, 1 या 2 कहीं से भी मिल जाएं। तो ये कैसे होगा इतने कम वक्त के अंदर? फिर उस वक्त जब एक गवर्नमेंट के अपने लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि उसने कब तक रहना है, कितने अरसे तक रहना है। डॉलर फिर तकरीबन 3 रुपए की जंप लेके चला गया रुपए के मुकाबले में। तो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कतई तौर पर अच्छी नहीं है। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिखा जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। उन्होंने कहा जी ईंधन सब्सिडी खत्म करें, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरीके से जो इम्पोर्ट्स हैं, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं, उन पर या तो टैक्सेस बढ़ा दें या उनको बंद कर दें। और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं, वो आपके इल्म में हम अपने बुलेटिन में आपको बता रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है कि क्या ये मेयर्स जो दोबारा से प्रपोज किए जा रहे हैं आर दे डूएबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस, या फिर कुछ और होगा। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन बाय द वे, ही इज अ सीनियर कोरेस्पोंडेंट इन इकोनॉमी, सीनियर एनालिस्ट हैं और इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट है, कवर करते हैं, आप इनका शो भी देखते हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल को कितना चैलेंजिंग गर्दानते हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए। थैंक यू वेरी मच शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर आपकी नजर है और आपको इल्म भी है चैलेंजेस कितने बड़े हैं, लेकिन अगर मैं आपकी नजर से देखना चाहूं और नाजरीन भी, तो एक पिक्चर आप हमारे सामने रख सकते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है क्या, चैलेंजेस हैं क्या दरअसल शहबाज साहब के लिए? जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें काफ़ी कमी है। तो उस कमी की वजह से लग नहीं रहा कि हुकूमत के पास इतनी कोई इस वक्त ऑप्शंस हैं और IMF इसके पास एक ऑप्शन बचती है। और जो वज़ीर ख़जाना है अब और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, तो उनका जो इमीडिएटली दौरा होगा वो अमेरिका का कल से शुरू हो रहा है। तो उससे लगता है कि चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी।